आज सिद्धांत संग्राम उस व्यक्ति, उस हस्ती के साथ है जिनका वैदिक धर्म, सनातन संस्कृति के बारे में अगर बुनियाद कहें तो अतिशयोक्ति नहीं है। तो मैं आपको डायरेक्ट ले चलता हूँ उस बुनियाद के पास जो सनातन को आप समझना चाहते हैं, वैदिक धर्म क्या है। और इसके साथ साथ आज जो टॉपिक है और जो मैंने आग्रह किया है इनसे बात करने के लिए, वो टॉपिक है कुंभ के लेकर, क्योंकि कहते हैं कि 144 साल बाद ये कुंभ आया है। तो कुंभ क्या है और यह कब आता है, क्यों मनाया जाता है, इन तमाम मुद्दों के साथ चलते हैं एक ऐसे सनातनी जिन्हें कहते हैं ओम प्रकाश जिंदल जी। तो ऐसे संस्कृति भक्त राष्ट्रपुत्र के पास मैं डायरेक्ट चलता हूँ और जानते हैं कि कुंभ क्या है और कुंभ क्यों मनाया जाता है। जी नमस्कार सर। नमस्कार जी। देखिए, आज बसंत पंचमी का दिन है और इसको जान लेना जरूरी है। कहते हैं जब धरती जलमग्न थी और मधु कैटभ का युद्ध शुरू हुआ, यह प्रसंग दुर्गा सप्तशती से और मार्कंडेय पुराण से संबंधित है। युद्ध के दौरान कुछ पल का विश्राम हुआ और मधु कैटभ ने विष्णु जी से कहा, हम आपसे बहुत प्रसन्न हैं, कुछ मांग लीजिए। तब विष्णु जी ने कहा, आप मुझे क्या देने में समर्थ हो? कुछ देना चाहते हो तो मृत्यु का वरण कीजिए, मेरे हाथों मृत्यु का वरण कीजिए। उन्होंने तथास्तु कहकर उसे स्वीकार कर दिया। लेकिन दूसरे ही क्षण वो विचार करने लगे कि मृत्यु का वचन तो हम बहुत गलत दे बैठे, अब इससे कैसे दूर हटे, इस वचन से कैसे बचे। उस बचने के उपाय में उन्होंने विष्णु जी से कहा कि हम जल में मरना नहीं चाहते। उनका विचार ये था, ना जल सूखेगा ना हमारी मृत्यु होगी। तो उन्होंने कहा, हम सूखी धरती पर मरना चाहते हैं, जल में मरना नहीं चाहते। तो विष्णु जी ने भी तथास्तु कह दिया। और अब जल को सुखाने के लिए, क्योंकि संसार में बगैर कारण की कोई घटना नहीं होती और किसी भी घटना का एक ही कारण नहीं होता, अनेक कारण होते हैं, लेकिन एक प्रमुख कारण भी होता है। तब विष्णु जी ने सरस्वती वंदना की। आज हम इस दिन को सरस्वती वंदन के रूप में ही अधिकांश मनाते हैं, क्योंकि देश में ज्ञान को समझने वाले लोगों का अभाव है। तो सरस्वती जी ने विष्णु जी की बात मानकर, उनका निर्देश मानकर अपनी वीणा से संगीत का शुभारंभ किया, जिससे ब्रह्मांड गूंजने लगा। और संगीत की धुन पर आदि शक्ति योग माया प्रसन्नता के साथ नृत्य कर उठी। नृत्य करते हुए उनकी दृष्टि आकाश में समाधिस्थ शिव से जा टकराई और परिणाम स्वरूप जैसे हिडम्बा पांडवों का शिकार करने गई थी, लेकिन भीम के रूप पर उसके बल पुरुष पर आकर्षित होकर वह उससे अपना दिल दे बैठी, शिकार करने गई थी, खुद शिकार हो गई। ऐसे ही जब आदि शक्ति योग माया की नजर शिव से टकराई तो वह भी उन्हें अपना दिल दे बैठी और उन्हें पति रूप में वरण किया। स्त्री जिसको पति मान लेते हैं तो उसके सानिध्य में रहना चाहते हैं। तो जैसे हिडम्बा भीम की ओर चली, ऐसे ही दुर्गा भी शिव की ओर चली और ज्ञान और शक्ति में टकराव आरंभ हुआ। कहते हैं उस टकराव से अग्नि धारा बहने लगी। जैसे हम लोहा काटते हैं तो अग्निकण बिखरते हैं, इस तरीके से एक नदी, विशाल नदी के रूप में अग्निकण उत्पन्न होने लगे। विष्णु जी बीच में आए, विष्णु जी का एक अंश बीच में आया और उन सब कणों को समाहित कर लिया, जो सूर्य नारायण कहलाया। तो इस प्रकार शिव और पार्वती का पहला बेटा सूर्य नारायण है, जिनकी तेज किरणें, सुनहरी किरणों ने जलमग्न पृथ्वी को ढक लिया और उस ढकने से सारे संसार में, पूरे ब्रह्मांड में बसंती छटा छा गई। तो इसलिए यह दिन बसंत पंचमी कहलाता है। यह दिन इसीलिए बसंत पंचमी कहलाता है। और
कहते हैं सूर्य ने अपनी बसंती किरणों रूपी चादर से पृथ्वी को ढककर पत्नी रूप में स्वीकार किया। यह फरवरी महीने में हर साल अलग अलग तिथि में आता है यह दिन। कभी 14 फरवरी में आता है, अब 2 जनवरी में है, कभी 10 फरवरी में अब 2 फरवरी है, कभी 10 फरवरी में आता है, 30 जनवरी में आता है। इसी बीच में यह हर साल अलग अलग तिथियों में आता है और इसलिए पश्चिमी देशों ने इसे वैलेंटाइन डे के रूप में मनाना शुरू किया, लेकिन उन्होंने 14 फरवरी फिक्स कर दी, जबकि तिथि बदलती रहती है। क्योंकि वैलेंटाइन डे वास्तव में बसंत पंचमी का ही दिन है, क्योंकि इस दिन शिव और पार्वती, सूर्य और पृथ्वी 2 विवाह संपन्न हुए। तो ज्ञान और शक्ति के टकराव से सूर्य की उत्पत्ति हुई, लेकिन दुर्गा शिव के नजदीक नहीं पहुंच पाई। तब उन्होंने पैतरा बदला, वायु रूप धारण किया और सांसों के रास्ते शिव के शरीर में प्रविष्ट हो गई। और जैसे ही शिव के शरीर में प्रविष्ट हुई, उनका रूप बदल गया, आकार बदल गया, उनका आधा स्त्री आधा पुरुष हो गए, तो वो अर्धनारीश्वर भगवान कहलाए। और जैसे उनके शरीर में परिवर्तन हुआ, उनकी समाधि भंग हुई, अपना परिवर्तित रूप देखकर वो महाक्रोध में आ गए और तुरंत ही पृथ्वी की परिक्रमा में चले गए। धीरे धीरे पृथ्वी की ओर बढ़ने लगे, तो वायुमंडलीय ताप से, वायुमंडलीय घर्षण प्रक्रिया से और उनके क्रोध के ताप से शिव का शरीर पृथ्वी तक आते आते धीरे धीरे नीला पड़ने लगा और सूर्य की तपस, शिव के क्रोध से पृथ्वी का जल बड़ा तेजी से सूखने लगा। तो इस प्रक्रिया में जो भूभाग सबसे पहले नजर आया, अर्धनारीश्वर भगवान ने वहां कुछ पल का विश्राम किया। उसकी जटाएं ऋषियों की तरह बिखरी हुई थी। जिस स्थान पर विश्राम किया वह स्थान ऋषिकेश कहलाया, वह स्थान ऋषिकेश कहलाया। उनका शरीर नीला पड़ चुका था, वह नीलकंठ भगवान कहलाए। तो जब देवताओं ने शिव के शरीर में से अग्नि का प्रवाह देखा, तो वो मंदाग्नि के जल से गागरे भर के, कुंभ मटके भर के, कुंभ भर, उसको गागर कहो, कुंभ कहो, मटके कहो, वो भर भर के और शिव की क्रोधाग्नि को शांत करने के लिए उनके पीछे पीछे दौड़ने लगे। जब उन्होंने ऋषिकेश में विश्राम किया, तो पहली गागर जो शिव की ओर गई वह जमीन पर जा गिरी, दूसरी गागर फिर उससे कुछ आगे जा गिरी। तो एक जगह पहला प्रयागराज है, वह स्थान दूसरा आज हरिद्वार है। और जब शिव ने देखा देवता नजदीक आ गए, तो फिर से उड़ारी ले गए। देवता पीछे थे, तीसरी गागर उज्जैन में जा गिरी और चौथी गागर नासिक में गिरी। तब तक शिव तीव्र गति पकड़ चुके थे, देवता पीछे रह गए। वो परिक्रमा करते रहे और परिक्रमा करते हुए जब पृथ्वी का भूभाग और अधिक बाहर आ गया, स्पष्ट सूखने लगा, तब वो सौराष्ट्र में एक स्थान पर आकर स्थिर हो गई। यह फागुन कृष्ण मास की 13 का दिन है, जो महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। ओपी जिंदल जी, आपने इतनी गुड और वो जानकारी जो अब तक जो है बहुत कम लोगों को इस विषय में इस तरह की जानकारी है, जितना गहन जानकारी आपके पास है, तो मीडिया समझना चाहेगी और जो हमारे दर्शक हैं वो भी जानना चाहेंगे जो ओपी जिंदल जी को ये दुर्लभ ज्ञान कहाँ और कैसे मिला। ज्ञान के 3 मार्ग हैं, मंत्र, तंत्र और यंत्र। आज आधुनिक विज्ञान के नाम पर यंत्र विद्या है, मतलब हम संसाधनों का, मशीनरी का उपयोग करके कुछ तरक्की की ओर जा रहे हैं, लेकिन प्रदूषण पर नियंत्रण नहीं है। इसलिए इस विज्ञान का जहां हमें एक तरफ फायदा नजर आता है, दूसरी तरफ उससे भी अधिक नुकसान हो रहा है। औसतन आयु घट रही है और हमारे खाद्य पदार्थों में और वायुमंडल में जो प्रदूषण बढ़ा है, उससे हमारे स्वास्थ्य में निरंतर गिरावट आ रही है। साधना का दूसरा उपाय तांत्रिक विद्या है, लेकिन इसकी सीमाएं हैं। और आज के जितने भी साधु संत नजर आते हैं, उनके पास
तांत्रिक विद्या अक्सर मिलती है, जिसकी साधना 1.25 महीना यानी 41 दिन की है, और उसके बाद कुछ महीनों का अभ्यास के बाद वह मार्केट में कमाई करने लगता है। ज़्यादातर तांत्रिक विद्या वाले अपने आप को संत साधु कहते हैं और वो समाज में कमाई का साधन बन गए हैं। तीसरी विद्या मंत्र की है, मांत्रिक विद्या, जो सात्विक ज्ञान है। मंत्र विद्या की साधना सात्विक ज्ञान है, और इसकी समय साधना का जो कोर्स है, जो इसका उपाय है, कम से कम 3 वर्ष यानी 1100 दिन का है। महाराजा अग्रसेन ने 1100 दिन की तपस्या की, बालक बर्बरिक ने 1100 दिन की तपस्या की, और जितने भी विद्वान हुए हैं भारत में, ऋषि मुनि हुए हैं, वह 3 वर्ष का कोर्स है। लेकिन कोई भी कोर्स करने से पहले गुरु और गणेश वंदना बहुत अनिवार्य है। जैसा कि प्रथमे गुरु जी को वंदना, द्वितीय आदि गणेश, तीसरे सिमरा माँ शारदा माँ शारदा माँ शारदा, मेरे कंठ करो प्रवेश। मतलब जिसने इस ब्रह्मांड की रचना की है वह परमपिता परमात्मा है, लेकिन उसका ज्ञान भी उसी को है। जिसने रचना की है, जो रचनाकार है, जो सृष्टि करता है, वही उसी को ज्ञान है, और ज्ञान के कारण वह गुरु कहलाता है। गणेश का और देवताओं का परीक्षण हुआ था, उसमें गणेश जी विजय हुए और गुरु के आसन पर बैठे। तो ये साधना का नियम है, आप किसी भी मंत्र की साधना करो, वह लगातार नियम पूर्वक 1100 दिन तक हो, और शुरुआत गुरु गणेश वंदना से हो, और इसका साधना का श्रेष्ठतम समय 11:30 से 12:30 है। 11:30 से 12:30 तक संधि काल का समय, क्योंकि यह समय गणेश अवतार का है, गुरु अवतार का है, जो संसार के आसन पर बैठे और ये संसार को ज्ञान दिया जी। तो ये इसको समझने का और जानने का उपाय है। जो भी साधक नियम पूर्वक धन के लालच को छोड़कर, गृहस्थ आश्रम को छोड़कर, सन्यासी रूप में एक निष्ठ भाव से ईश्वरीय साधना करता है, यह दिमाग हमारा सुपर कंप्यूटर है। सारा जानकारी ब्रह्मांड की इसमें फीड है, और साधना के बल से उसे समझा जा सकता है। जैसे हम कंप्यूटर का कोर्स करते हैं, उसके 2 चैप्टर हैं, वो समझने के बाद विद्यार्थी कंप्यूटर को हैंडल करता है, उसमें जानकारी हासिल करता है। इसी प्रकार से हमारा ये 1100 दिन का कोर्स है। इसको समझकर हम ईश्वरीय ज्ञान को समझ सकते हैं, उस पर बोल सकते हैं। बोलने के लिए यहाँ भी अभ्यास की जरूरत है, और अभ्यास है कम से कम 5 साल का है, क्योंकि जो हमें ज्ञान होता है उसे हम शब्दों में आसानी से व्यक्त नहीं कर सकते। 2004 के बाद मैंने साधना शुरू की थी, और अब 2025 चल रहा है। आज भी कई बार शब्दों के चयन में अटक जाता हूँ। तो ये एक कठोर साधना है। इसका कितने भी PhD इस साधना का किए विद्यार्थी इसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे, ये मेरा विश्वास है और सत्य है जी। ये थे OP जिंदल जी, जिन्होंने अपने धर्म, कला, साहित्य और संस्कृति से जुड़े उन गहन विषयों को आपके सामने रखा। मुझे लगता है कि हम सभी आओ चलें, लौट चलें अपनी संस्कृति और संस्कृति की जड़ की ओर। क्या है सनातन, क्या है हमारी संस्कृति, क्या है वेद, और इतने गुड विषय पर इतने प्रकांड विद्वान आपके हमारे बीच इन्होंने इतनी बात रखी। मुझे लगता है कि इनसे ऐसे ही किसी और गुड विषय पर OP जिंदल साहब से आशीर्वाद लेंगे और मंथन करेंगे। आओ चलें लौट अपनी सनातन संस्कृति और साहित्य की ओर।